उस्मान बे और तुर्गुत बे कबीले में दाखिल होते हैं, मगर सामने का मंजर देखकर उनके कदम रुक जाते हैं। हर तरफ परेशान चेहरे, बीमार लोग और बेबसी का आलम था। उस्मान की नज़र फौरन बाला खातून पर पड़ती है, जो बेहोश अपने बिस्तर पर पड़ी थीं। उनकी सांसें भारी और चेहरा जर्द था। कबीले में गुंजा खातून इलाज की कोशिश में मसरूफ थीं, मगर बीमारी फैलती जा रही थी। तुर्गुत बे पानी का मुआयना करता है, फिर सोच में डूबकर अर्द गिर्द के पहाड़ी इलाके की तरफ निकल जाता है। वो जड़ी बूटियां इकट्ठी करता है, सब्ज पत्तियां, खुशबूदार पत्ते और एक नायाब सफ़ेद फूल। दूसरी तरफ उस्मान गहरे ख्याल में था। ये सब कैसे हुआ? क्या कबीले में कोई गद्दार है? तुर्गुत कबीले में वापस आकर इन जड़ी बूटियों से दवाई तैयार करता है। वो एक कमजोर सिपाही को दवा पिलाता है। लम्हा लम्हा गुजरता है और फिर सिपाही के चेहरे पर जिंदगी की रमक लौटने लगती है। ये कामयाबी का लम्हा था। आहिस्ता आहिस्ता तमाम बीमार सेहतयाब होने लगते हैं। खुशी और शुक्रगुजारी की फिजा कबीले में फैल जाती है। मगर दूसरी जानिब सूफिया को खबर मिलती है कि उस्मान ने जहर का तरियाक ढूंढ लिया है। वो गुस्से से मुट्ठी भींचती है और फौरन मंगोलों को पैगाम भेज देती है। मंगोल और सलेबी खुफिया मुलाकात में एक मंसूबा बनाते हैं। एक ही वार में उस्मान को हमेशा के लिए खत्म करने का।